सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं वीर सतसई, जो कि सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित है। और सूर्यमल मिश्रण का इसमें नाम आता है सूरजमल, और इसके संपादक यानी वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित है, उसके संपादक है नरोत्तम दास स्वामी। उसी से संबंधित हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, वीर सतसई के रचयिता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। आज मैं सारे ऑप्शन नहीं बोल के सिर्फ जो सही उत्तर है वो ही बोलेंगे। वीर सतसई के रचनाकार कौन है? वो है सूर्यमल मिश्रण। दूसरा प्रश्न, सूर्यमल मिश्रण किस रियासत के दरबारी कवि थे? ऑप्शन आपके सामने है। तो सूर्यमल मिश्रण है वो किस रियासत के दरबारी कवि थे? वो है बूंदी के। तीसरा प्रश्न, वीर सतसई जो ग्रंथ है मुख्य रूप से किस रस की रचना में है? मतलब इसमें किस रस में ये लिखा गया है वीर सतसई? ऑप्शन आपके सामने है। उसमें से कौन सा सही है? वीर सतसई किस रस में लिखा गया है? तो वो है वीर रस। वीर रस में लिखा गया है वीर सतसई। चौथा प्रश्न, वीर सतसई किस भाषा या बोली में रचित है? इसकी भाषा क्या है? तो वीर सतसई की जो भाषा है वो है डिंगल। और डिंगल आपको पता होगा पश्चिमी राजस्थानी प्लस अपभ्रंश, उसमें हम कह सकते हैं संस्कृत प्राकृत इसके मेल से बनी होती है। राजस्थानी प्लस अपभ्रंश के मेल से बनी है डिंगल भाषा। पांचवा प्रश्न, सूर्यमल मिश्रण को किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। सूर्यमल मिश्रण को किस उपनाम से जाना जाता है? तो राजस्थान के वीर रस के श्रेष्ठ कवि के रूप में जाना जाता है। भाषा इनकी है अर्वाचीन डिंगल, और डिंगल मतलब राजस्थानी यानी पश्चिमी राजस्थानी और अपभ्रंश मिश्रित भाषा है। छठा प्रश्न, वीर सतसई का मुख्य विषय क्या है? वीर सतसई का मुख्य विषय है 1857 की क्रांति और देश प्रेम। उसके बाद में सातवां प्रश्न, वीर सतसई में मुख्य रूप से कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? ये किस छंद में लिखी गई है मुख्य रूप से वीर सतसई? तो ये लिखी गई है दोहा में। दोहा जो छंद है उसमें लिखी गई है वीर सतसई। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्यमल मिश्रण के आश्रयदाता शासक कौन है? यानी सूर्यमल मिश्रण किसके आश्रय में रहते थे? किसके राजकवि थे? तो ये है महाराव राम सिंह के राजकवि, महाराज राम सिंह। ये राम सिंह बूंदी रियासत के हाड़ा चौहान शासक थे, और इन्हीं के दरबार में सूर्यमल मिश्रण रहते थे। वीर सतसई के प्रथम सुसंपादित संस्करण के संपादकों में किसका नाम प्रमुख है? ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। नरोत्तम दास स्वामी, डॉक्टर कन्हैयालाल सहल, हीरालाल माहेश्वरी। तो ये सभी उपरोक्त सभी जो उत्तर है वो सही है, क्योंकि वीर सतसई के प्रथम सुसंपादित संस्करण में इन सभी संपादकों का नाम प्रमुख है। क्या वीर सतसई में वास्तव में 700 दोहे हैं? वैसे सतसई का मतलब ही है 700 दोहे। इसका उत्तर कौन सा होना चाहिए? नहीं, यह एक अधूरी रचना है, क्योंकि वर्तमान में जो हमें मिले हैं वो सिर्फ 288 दोहे ही मिले हैं। तो ये क्या है? अधूरी रचना है। वैसे सतसई का मतलब होता है 700 दोहे हो जिसमें, लेकिन इसमें जो दोहे मिलते हैं वो 288 दोहे मिलते हैं। वीर सतसई का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन आपके सामने है। वीर सतसई का मुख्य उद्देश्य जनता में राष्ट्रीयता और वीरता का संचार करना। राष्ट्रीयता और वीरता का संचार करना। नेक्स्ट प्रश्न,
सूर्यमल मिश्रण का जन्म किस जिले में हुआ था? तो उनका जन्म बूंदी में हुआ था। तो ऑप्शन बी नंबर सही है। वीर सतसई के संपादक में किन विद्वानों में विषयानुसार वर्गीकरण किया है? ऑप्शन नरोत्तम दास स्वामी, डॉक्टर नरेंद्र भानावत, डॉक्टर लक्ष्मी कमल और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। सूर्यमल मिश्रण की अन्य प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सूर्यमल मिश्रण की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है। वंश भास्कर है, वो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, और जो 3 दी हुई है वो इनकी रचना नहीं है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की है, विशल देव रासो नरपति नालह की है, और सूर्यमल मिश्रण है। इन्होंने मुख्य रूप से 8 प्रमुख ग्रंथ लिखे थे, 8 प्रमुख ग्रंथ। उनमें एक तो हो गया वंश भास्कर, पहला कह सकते हैं वंश भास्कर। दूसरा कह सकते हैं वीर सतसई, जो हमारे सिलेबस में है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, वीर सतसई, जिसमें 700 दोहे होने चाहिए, लेकिन फिलहाल मिलते हैं 288 दोहे। इसके अलावा छंदोमयुख नाम से भी मिलती है, छंदोमयुख नाम से। उसके बाद में बलवद विलास नाम से मिलते हैं, इनकी एक प्रमुख रचना। फिर राम रंजाट, उसके बाद में सती रासो, उसके बाद में धातु रूपावली। इस तरह से 8 प्रमुख रचनाएं हैं। वंश भास्कर, वीर सतसई, छंदोमयुख, बलवद विलास, राम रंजाट, वीर सती रासो, धातु रूपावली और फुटकल छंद। इस तरह से ये 8 इनके प्रमुख ग्रंथ मान सकते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद में वीर सतसई का प्रकाशन सबसे पहले कब हुआ था? तो वीर सतसई का प्रकाशन है वो 1857 में हुआ था। और आपको पता होगा, वैसे रचना काल है वो 1914 में माना जाता है, वो है विक्रमी संवत। विक्रमी संवत की बात करें 1914, वैसे 1857 में, क्योंकि ये 57 विक्रमी संवत आगे चलता है 57 वर्ष, तो 1857 की बात है। उस समय ये वीर सतसई का प्रकाशन हुआ था। वैसे वीर सतसई जब लिखा गया था उस समय जेठ का माह था, जेठ महीना था, कृष्ण पक्ष था, कृष्ण पक्ष, और उसमें पंचमी थी, और इसमें दोहों में लिखा है नाग पंचमी थी, और उस दिन वार था गुरुवार। तो आपको ये याद रखना है, जेठ की कृष्ण पक्ष की नाग पंचमी के दिन, गुरुवार के दिन वीर सतसई की रचना सूर्यमल मिश्रण यानी सूरजमल ने की थी। उसके बाद में डिंगल भाषा का मुख्य प्रभाव किस क्षेत्र की कविताओं में मिलता है? तो ये तो हमने वैसे कर लिया, राजस्थान में चारण साहित्य इसमें मिलता है, और जो चारण साहित्य राजस्थानी का है, जो कि डिंगल भाषा है, और डिंगल भाषा राजस्थानी प्लस अपभ्रंश मिश्रित भाषा है। इसमें जो भाषा है वो अर्वाचीन डिंगल है, और जो अलंकार है, अलंकार की बात करें तो अलंकार है इसमें वयण सगाई अलंकार है। ये प्रमुख रूप से इसमें बार आया है। और इसमें सबसे पहले जो वंदना की गई है, वो सबसे पहले वंदना गणेश की गई है, और दूसरे पद्य में सरस्वती की स्तुति है। तो पहले इसमें गणेश की वंदना है, उसके बाद में सरस्वती की स्तुति है, उसके बाद तीसरे दोहे में वैण सगाई है, अलंकार। उसकी विशेषता बताइए। उसके बाद में बात करते हैं वीर सतसई के दोहों में
किसका स्वर मुखर है? सबसे ज़्यादा जो वीर सप्तशती में जो दोहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख स्वर किसका आता है? ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें परतंत्रता का विरोध है उसको दिखाया गया है, क्योंकि उस समय 1857 की क्रांति थी और क्रांति में जो स्वतंत्रता सेनानी उनमें जोश भरने के लिए वीर सप्तशती लिखी थी, और जो सूरवीर है उन्हें शेर कहा गया, और जो सूरवीरों से डर रहे थे यानी अंग्रेज थे उनको गिद्दड़ कहा गया था। आप जैसे इसको पढ़ोगे तो गिद्दड़ मतलब जम्बुक नाम आएगा, जम्बुक। जम्बुक अंग्रेज़ों के लिए कहा गया है, और वैसे जो डरपोक है उनके लिए गेंद भी कहा गया है। गेंद मतलब इसमें हाथी को कहा गया है, यानी गजराज को कहा गया है। उसके बाद में एक नाम आएगा गवे, यानी गेंडे का नाम भी आएगा। तो ये सारे के सारे ना जब भी शेर आता है तो इससे डर के भाग जाते हैं, यानी जो स्वतंत्रता सेनानी या सूरवीर होते हैं उनके आगे शेर जो स्वतंत्रता सेनानी है, सूरवीर है, उसको शेर कहा गया है, और जो अंग्रेज़ हैं उनको या जो इनके सामने लड़ने वाले हैं जो सूरवीरों के सामने, उनको हाथी, गेंडे और गिद्धराज भी एक नाम आता है, गिद्धराज जिसको बोलते हैं सुअर, ऐसा नाम दिया गया है। तो आपको ये चारों ऑप्शन में ध्यान रखना है कि जम्बुक यानी गिद्दड़ अंग्रेज़ों को कहा गया है, शेर किसको कहा है, जो सूरवीर है, क्रांतिकारी, उनको कहा गया है। तो परतंत्रता का इसमें विरोध भी है वीर सप्तशती। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सूर्यमल मिशन को राजस्थान के वीर रस के शिखर कवि किसने कहा? ऑप्शन आपके सामने हैं, और शिखर कवि कहने वाले अनेक आलोचकों ने उनको शिखर कवि कहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, वंश भास्कर किस शैली में लिखी गई है? ये आपने पढ़ लिया, वैसे पद्य में लिखी गई है, डिंगल और पिंगल शैली में लिखी गई है। वैसे हम बात करें तो इसमें जाति का जिक्र आता है, इसमें जातियां हैं, जैसे चारण जाति है उसका जिक्र होगा, उसके बाद में भाट जाति है उसका जिक्र आता है, उसके बाद ढोली है इसका जिक्र आता है। और इन सभी से आग्रह किया गया है कि आप जो सूरवीर है या राजा है उनके साथ में रहें और उनको जगाएं और उनको प्रतंत्रता से मुक्ति दिलाएं, स्वतंत्रता की ओर उन्हें ललायित करें। वैसे जो चारण जाति है उनके लिए तो स्पेशल कहा गया है कि चारण जाति के लोग हैं वो युद्ध के समय उपस्थित होकर रहें और जो योद्धा लड़ रहे हैं उनके साथ में रहे, ताकि जैसा उन्होंने युद्ध में लड़ा है, अपने आप को समर्पित किया है, वैसा ही आप कवि के रूप में उन्हें लिखें। किसको? जो सूरवीर है, योद्धा है, उनको। और जो राजा या क्षत्रिय होते हैं, राजा या क्षत्रिय बोल सकते हैं, इनको जो भाट जाति के लोग हैं वो कहते हैं कि अपने गुण भूल गए हो आप, क्योंकि राजा और क्षत्रिय का काम क्या होता है? अपनी प्रजा को, अपने राज्य को बचा के रखना, स्वतंत्रता के साथ में अपने आप को जीना। ये भाटी जाति के लोग या भाट जो है वो उनमें वीर रस का संचार करते हैं, इस तरह का कह के। उसके बाद में 20वां प्रश्न, वीर सप्तशती की रचना किस कालखंड की है? वीर सप्तशती जो रचना है वो किस कालखंड में लिखी गई है? तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा है वो आधुनिक काल की प्रारंभिक रचना है, क्योंकि आधुनिक काल 1843 से माना जाता है, तो ये 1857 में लिखी गई है। तो वीर सप्तशती की रचना है वो आधुनिक काल में लिखी गई रचना है। नेक्स्ट प्रश्न, इस ग्रंथ में वीरता के साथ साथ किसका समावेश है? यानी वीरता तो दिखाई गई है, वीर सप्तशती है, वीर रस से है, ओज गुण है इसमें, और वैण सगाई अलंकार है, वीर रस प्रधान रचना है, लेकिन वीरता के साथ साथ किसका समावेश है इसमें? ऑप्शन आपके सामने है और उत्तर आएगा नीति और धर्म का भी इसमें गुणगान किया गया है कि क्षत्रिय का धर्म क्या है, राजा का धर्म कैसा होना चाहिए, प्रजा को कैसे रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, सूर्यमल मिश्र के पिता का क्या नाम था? सूर्यमल मिश्र हैं, उनके पिता का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है और उनके पिता का नाम है
चंडीदान। नेक्स्ट प्रश्न, डिंगल के श्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो डिंगल के श्रेष्ठ कवि है वो सूर्यमल मिशन माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वीर सप्तशती में किस भावना की कमी नहीं है? कमी नहीं है, तो किसी की कमी नहीं है। वीरता की भी है इसमें वर्णन है इसमें, और देश प्रेम का भी है, स्वाभिमान का भी है। तो उपरोक्त सभी जो भावना है वो इसमें विकसित की गई है। उसके बाद में आज का अंतिम प्रश्न, इस ग्रंथ के अधिकांश दोहे किस रस को पुष्ट करते हैं? तो आपको पता होगा वैसे भी ये जो रचना है वो वीर रस से परिपूर्ण है, और वीर रस का भाव आपको पता है उत्साह है, उत्साह होगा। तो इस ग्रंथ के अधिकांश दोहे हैं वो किस रस से पुष्ट करते हैं? वो है उत्साह रस। और हम कह सकते हैं कि ये जो रचना है वीर सप्तशती वो वीर रस से परिपूर्ण है। और इसमें जो स्तुति की गई है पहले गणेश जी की, फिर सरस्वती माँ की, और जो राजा या क्षत्रिय है उसको अपने धर्म के अनुसार जीने का मार्ग भी बताया कि आपको किस तरह से रहना है। और जाति विशेष तौर पे ध्यान रखें, इसमें 3 जातियों के नाम आए हैं, चारण, भाट और ढोली, वो भी आप याद रखें। उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। इसी तरह के और प्रश्न जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनते हैं उन्हें आपके सामने रखें। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता लग सके कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। जय हिंद, जय भारत।